तो फिलहाल एक और बड़ी अपडेट इसी बीच सरकार के प्रस्ताव पर किसान आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है, 5वें दौर की बातचीत का आमंत्रण जो दिया गया है उसी के बाद अब आपस में चर्चा किसानों की हो रही है। और सैयद आमिर जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी हमारे साथ। आमिर, क्या सरकार की तरफ से 5वें दौर की बातचीत को लेकर जो आमंत्रण दिया गया है, क्या ये स्वीकार्य होगा किसानों को? क्या लग रहा है आपको ग्राउंड से? देखिए, अभी आपको अपडेट देता हूं। बड़ी खबर इस समय है कि 12 संगठन जो हैं वो बैठक कर रहे हैं। इस समय लेटेस्ट खबर जो हमारे पास सूत्रों से आ रही है, 12 संगठन जो है बैठक कर रहे हैं और ये बैठक जो है खासतौर पे 5वें चरण की जो वार्ता होनी है सरकार के साथ में, उसको लेकर के बातचीत हो रही है। और इससे राहत ये मिलने वाली है कि अभी मैंने किसानों से बातचीत की, उनके कुछ शीर्ष नेताओं से भी मैंने मुलाकात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन कुछ और नेताओं से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि शायद आज का जो मूवमेंट है उसको रोका जाए, यानी कि आज 11 उसको रोक दिया है। आमिर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने बताया कल सुबह 12 किसानों के संगठन हैं जो इस वक्त आपस में बातचीत कर रहे हैं सरकार के इस प्रस्ताव पर कि आगे बातचीत से कैसे रास्ता निकाला जाएगा। आमिर, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने अगर इसका न्योता दिया है तो सरकार ने अपना प्लान भी बनाया होगा, सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया होगा जो किसानों के आगे रखा जाएगा। क्या लग रहा है आपको कि किसानों की किन मांगों को मद्देनजर रखते हुए सरकार अब नया प्रस्ताव किसानों के आगे रखेगी? उसके बारे में बता देता हूँ। 5 ऐसी फसलें थी जिसको लेकर के सरकार ने कहा था कि इसको एमएसपी के दायरे में लाएंगे और 5 साल तक के लिए अब जो है प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उसको ठुकरा दिया था कि जो किसान संगठन है उन्होंने। और इस बार जो किसान संगठन है वो आपस में जो किसान संगठन है उन्होंने और इस बार जो किसान संगठन है वो आपस में ये बात कर रहे हैं कि सरकार के साथ में वो बैठ करके किस तरह से इस मामले का हल निकाला जाए, क्योंकि सरकार जो है वो साफ तौर पे इस बात को बिल्कुल आश्वस्त है कि एमएसपी पूरी तरीके से कानून बनने नहीं देगी, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन सरकार और किसान के बीच ऐसा क्या फॉर्मूला क्रिएट किया जाए जिससे किसानों को भी एमएसपी का लाभ मिल सके ज्यादा से ज्यादा फसलों पे, और कहीं ना कहीं जो आंदोलन है उसको कम से कम ब्रेक लग सके, क्योंकि अब तक आप बताएं 8 दिन हो चुके हैं, 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इस पूरी बेल्ट पे हो चुका है, जिससे काफी ज्यादा व्यापार को नुकसान हो रहा है। सरकार लगातार नजरें बनाए हुए है। आज किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी से जो लाभ है उसका मतलब सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान ही समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 5 फसलों पर एमएसपी वाला प्रस्ताव से 23 तक आना ये सरकार के लिए तो बहुत मुश्किल है, सरकार नहीं मानेगी ये भी तय है। तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच का रास्ता साफ तौर पे किसानों ने साफ तौर पे कह दिया है। हमने जब किसानों से बातचीत की तो उनका पे कहना था कि हम जो है बिना एमएसपी कानून के वापस नहीं जाने वाले हैं। तो ये जो ये एक रवैया है, खासतौर पे ये जो बात है किसानों की, उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारे जो किसान संगठन है, करीब आपको बताएं कि 52 किसान संगठन जो है टोटल जो बातचीत जिनसे हो रही है, और छोटे मोटे मिलाकर के अगर पूरे भारत की बात करें 200 से ज्यादा किसान संगठन है। इसमें जो कह रहे हैं वो कि पूरे देश में अगर एमएसपी लागू होता है तो उसका सीधे तौर पर किसान को फायदा पहुंचेगा। सरकार ये मानती है कि ये बहुत बड़ा फैसला होगा और इससे सरकार को लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर है कि सरकार अगर बातचीत के लिए बुला रही है तो ऑन टेबल किस प्रस्ताव के साथ वो किसानों के सामने बैठने वाली है, क्या ऑफर वो करने वाली है। बहरहाल इस पर हम बने रहेंगे। अब आपको दिखाते हैं गुरुग्राम बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर पर जाम की तस्वीरें कैसे आ रही हैं। यानी लोगों के लिए मुश्किलें कम नहीं हैं। जहां एक बार फिर से किसानों ने कूच का ऐलान किया, देखिए सड़कों पर रेंगती गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। ये चिल्ला बॉर्डर है, यानी मयूर विहार के पास वाला जो एरिया है जो दिल्ली और नोएडा को आपस में जोड़ता है, वो एरिया आप देखिए। उसी के साथ गुरुग्राम बॉर्डर आप देख ही रहे हैं कैसे यहाँ पर भारी जाम है, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। 1-1 किलोमीटर पहुंचने के लिए 1.5 घंटे का इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है।